नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने देखा होगा सरकार ने यू टर्न ले लिया है संचार साथी ऐप वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको लेकर। यार मैं बात करने वाला हूं यार फ्रैंकली, क्या सच में ये ऐप आपके डेटा को चुराने के लिए बनाई गई है? ये ऐप की रियलिटी क्या है? देखो भाई, आप किसी से कुछ भी सुनो, वो आप कुछ भी, कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है, पर हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद से तफ्तीश करनी चाहिए। तो यहां पर मैंने तफ्तीश की है, जो लोग नहीं करना चाहते, और पूरे कंक्लूजन पर निकला हूं मैं। मेरी क्या इस पे राय है, मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं संचार साथी ऐप है क्या। सो बेसिकली ये लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाई गई ऐप है, जिसमें गवर्नमेंट के ऑलरेडी काम कर रहे बहुत सारे मॉड्यूल को एक साथ लाया गया है। अब इसमें क्या है, पहली जो चीज है वो IMEI ट्रैकिंग है एंड उसकी रिपोर्टिंग भी है। सो बेसिकली अगर आपका कोई फोन खो जाता है या जो भी है, तो आप IMEI से उसे गवर्नमेंट से ब्लॉक करा सकते हो, ट्रैक करा सकते हो। उससे क्या होगा कि वो फोन अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा जिसने चोरी किया है, वो कर नहीं पाएगा। जैसे ही सिम डालेगा वो पकड़ा भी जाएगा, वो फोन ब्लॉक भी हो जाएगा। ये पहली सर्विस है और ये आज से नहीं, बहुत पहले से काम कर रही है। दूसरी है यहाँ पर टैफकॉप वाली जो सर्विस है, जिसमें क्या होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, देन आपको पता चल जाएगा। सिम खोने की जो प्रक्रिया है वो वहां पर होती है। तो भाई उसमें क्या, आप ये भी देख सकते हो कि आपके नाम से कितने सिम रजिस्टर्ड है। एक इंसान से शायद 9 सिम रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होते। सो कितने सिम रजिस्टर्ड है वो है। अगर आपके नाम से कोई गलत सिम रजिस्टर्ड है तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो, उसे ब्लॉक भी करा सकते हो। आपका कहीं सिम खो गया है, कुछ हो गया है, तो उसे आप सरकार से ब्लॉक करा सकते हो, राइट। ये दूसरी चीज है। तीसरा मॉड्यूल इसमें है चक्षु, जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है। ये सारी चीजें पहले से काम कर रही है दोस्तों। तो ये चक्षु है वो फ्रॉडुलेंट जो भी KYC कराने के लिए फालतू कॉल्स आती हैं, कोई लिंक आता है, कोई फिशिंग स्कैम हो रहा है, इस तरह के जो स्कैम है उससे रोकता है। एंड आप अगर सस्पेक्ट करते हो कि कोई स्कैम आपके साथ होने वाला है, या किसी ने आपको ट्राई किया, या आप देख रहे हो इंटरनेट पे कोई ऐसा स्कैम या फ्रॉड या KYC फ्रॉड या OTP फ्रॉड ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप उसे उस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। देन उससे सरकार उस पर एक्शन लेती है और वो फ्रॉड को बस्ट कर देती है। ये सारी चीजें पहले से काम कर रही थी, इन सबको कंबाइन करके संचार साथी ऐप में डाला गया। अब कंट्रोवर्सी कहां शुरू हुई, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अभी तक आपको जो चीजें दिख रही हैं वो कुछ ऐसी नहीं है जो हार्मफुल हो, ये सबके लिए यूजफुल चीजें। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब सरकार ने ये बोला कि ये पहले से लोड होकर सारे स्मार्टफोनों में आएगी, तो लोगों की जो पावर है वो खोती हुई नजर आई। मतलब ठीक है, अगर कोई नहीं करना चाहता उसके भी फोन में डल के आएगी। सो यहां पर मैं इस चीज को खराब नहीं कहूंगा, बस जिस तरीके से इसे पुश किया गया लोगों तक वो थोड़ा सा गड़बड़ था, इसीलिए लोगों ने उस पर सवाल उठाए। अब लोगों के क्या आरोप थे इस पे? लोगों का आरोप यह था कि भाई ये सरकार हमारा डेटा वगैरह चुराना चाहती है, इसलिए ये ऐप इंस्टॉल करके देना चाहती है। मैं आपको बता दूं, देखो मैं यहाँ किसी की साइड नहीं हूं और मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी वो बता रहा हूं। आप जानते हो भाई, मैं किसी पक्ष लेता नहीं हूं, जो रियलिटी वो बताता हूं। गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है आपके फोन में ऐप डालने के लिए। आपको डेटा अगर लेना है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रास्ते हैं। अरे यार, एक अपने कहीं पे कमरे में बैठा एक लड़का पूरे डेटा निकाल लेता है। कितने बिलियन लोगों के डेटा ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। सरकार क्या आपके ऐप डालने का इंतजार करेगी? भाई सरकार के पास इतनी अथॉरिटी है, अगर वो चाहे तो डेटा निकाल सकती है, उसको एक ऐप की जरूरत नहीं है। और जितने लोग ये लोग डेटा चुराने की बात करते हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कितने डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं और कितनी सोशल मीडिया आपका कितना डेटा ले रही है। लीगली ले रही है भाई, बता कर ले रही है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हल्ला मचाने आ जाते हैं जब कोई चीज होती है। तो देखो, मेरी नजर में सरकार कोई ऐप डाल के ऐसे आपका डेटा नहीं चुराएगी, क्योंकि उसको पड़ी नहीं है। वो चाहे तो भाई वैसे भी निकाल सकती है, आप रोक भी नहीं सकते। कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हैं आपने? किसी ने पढ़े होंगे ना, वो क्या लिखा है? अरे भाई, तो ये सब कहने वाली बात है। दूसरी चीज लोग ये बोल रहे थे कि भाई इसमें ना ऐप्स की परमिशन बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा कि यार ये तो थोड़ा सस्पिशियस है, ये कॉल्स की, मैसेज की सारी चीजें क्यों है? मैंने अपने फोन में डाल लिया भाई। चलो, मैंने बोला यार मैं क्यों किसी पे रिसर्च करूं, अब भारतीयों के लिए आप बनिए, डाल के देख लेता हूं। फोन में डाल लिया मैंने अपने फोन में डाल के देखा तो नहीं, सारी परमिशन नहीं है। जब तक आप कोई फंक्शनैलिटी यूज उसकी नहीं करते हो, उसकी परमिशन वो मांगता ही नहीं है। स्टार्टिंग में उसकी मांगता है, OTP वगैरह की मांगता है, वो रजिस्टर करने के लिए मांगता है, वो तो SMS की तो चाहिए, राइट। लेकिन आगे अगर आप कोई फंक्शनैलिटी उसमें यूज करोगे, IMEI की अगर आप ट्रैकिंग वगैरह एनेबल करोगे, सब करेंगे, तो वो मांगेगा। वो तो फंक्शनैलिटी बेसिस पर मांग रहा है ना, पहले से सारी वो परमिशन नहीं मांग रहा है। ये गलत है। मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूं अभी के अभी। मैंने किया अभी भाई अपने फोन में। आप कोई बोलो, मैं एक अलग वीडियो बना के लाइव दिखा दूंगा आपको, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। सो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई ये ऐप गलत नहीं है, लोगों की मतलब सरकार की कोशिश गलत नहीं है, ठीक है, लोगों की सेफ्टी के लिए। लेकिन ये जिस तरीके से पुश किया गया ना, यहां से ये अलार्म बज गया।
सरकार इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकती थी। सरकार एंड्रॉइड से बात कर सकती थी, गूगल से बात कर सकती थी और ये बोल सकती थी कि जब भी आप नया एंड्रॉइड सेटअप करें तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाए कि ये क्या ऐप आपको रखनी है, ये ऐप ये करती है, ये ऐप ये करती है। सरकार को यार एक पूरी एक इंट्रो वीडियो बनानी चाहिए थी, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर उनको बताना चाहिए था, लोगों को एजुकेट करना चाहिए था कि एक्चुअली हम कुछ नया नहीं दे रहे हैं, ये पोर्टल्स पहले से काम कर रहे हैं एंड ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। बाद में देखो भाई, जब सवाल उठे ऑपोजिशन वगैरह से बोलने कि भाई ये तो चुरा रहे, तो सरकार ने इसको वॉलंटियर ही कर दिया कि भाई आप वॉलंटियर है, आप हटा सकते हो, वो सब नहीं है। सो ये चीज मिक्स हो गई जिसकी वजह से सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। मेरी नजर में ये चीज कोई गलत नहीं थी। और अगर आप सरकार पर या जो भी मिनिस्ट्री या जो भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट है अगर चीजों को पुश करता है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप सिम भी नहीं मत खरीदो ना, है ना, सिम भी मत खरीदो, नेटवर्क मत इस्तेमाल करो, बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल मत करो, सरकार की दी हुई कोई सर्विस, मतलब फिर ट्रस्ट नहीं तो ट्रस्ट ही नहीं है ना। फिर बाकी जो रियलिटी भाई वो मैंने आपको बता दी। तो अब ये रिवर्स हो गया, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं, लेकिन सिम ब्लॉक करना, IMEI ट्रैक करना, ये अथॉरिटी सरकार के पास ही होती है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास ही होती है, बाकी किसी के पास नहीं होती। तो वो इतना डीपली जाके आपकी मदद नहीं कर सकते जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है। कहने के लिए तो एंड्रॉइड में और चक्षु जैसे और भी एप्लीकेशंस है एंड बहुत थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जो आपको फिशिंग स्कैम इन सबसे बचाएंगी, बट जो पावर सरकार के पास है वो उनके पास नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आपको पूरी चीज समझा दी कि भाई कैसे इसको पुश करने में सरकार से में भी गलती हुई या जो भी है, बट चीज तो यार ये ठीक ही थी। मैं इसमें बिल्कुल आपको ग्रीन सिग्नल देना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।